Assalamu alaikum friends, this is Kashif Shahzad and you are watching Life Learnings by Kashif। 1980 की बात है, साइकोलॉजिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया। दो ग्रुप उन्होंने बनाए, एक ग्रुप में 5 लड़के और 5 लड़कियां और दूसरे ग्रुप में भी 5 लड़कियां और 5 लड़के रखे। उन्होंने किया ये कि एक ग्रुप में जो लड़के लड़कियां थे उनके चेहरे पे स्कार बना दिए, आर्टिफिशियल स्कार, निशान, जख्म के निशान होते हैं वो बना दिए उनके, और दोनों को अलग-अलग एक एक कमरे में बिठा दिया। उनको मिरर उनके पास नहीं था कि वो देख सकें कि उनके चेहरे पे स्कार है या नहीं है, या कितना बड़ा है या कितना छोटा है। बस उन्हें ये बता दिया गया कि आपके चेहरे पे एक स्कार बनाना है। एक ग्रुप के चेहरे पे स्कार बना दिया, दूसरे ग्रुप को बगैर, गुड लुकिंग हो गया ना। एक ग्रुप जो है वो थोड़ा सा स्कार लुकिंग हो गया, दूसरा ग्रुप जो है वो गुड लुकिंग, उनके चेहरे पे कोई स्कार नहीं, वो दे वर वेरी प्लेजेंट एंड गुड लुकिंग। अब दोनों की मीटिंग करवाई गई कुछ कंडीशंस के साथ। पहले जो बगैर स्कार वाले वो उनसे मिले आके, फिर स्कार वाले जाके दूसरे ग्रुप से मिले। मीटिंग के बाद फीडबैक ली गई रवैये की, बिहेवियर की। तो जो द ग्रुप which had the scars on their faces, उनसे पूछा गया कि आपकी क्या फीडबैक है। तो उन्होंने कहा कि हमारे साथ जो दूसरे ग्रुप का बिहेवियर था वो इंसल्टिंग था, इरिटेटिंग था। उन्होंने हमें ह्यूमिलिएटिंग बिहेवियर किया, हमसे डिग्रेडिंग बिहेवियर था, हमें इज्जत नहीं दी गई, हमें जज किया गया, हमें उस तरह रिस्पेक्ट नहीं दी गई। तो हम भी ज़ाहिर है, एक मैं और आप सोचे नॉर्मल लाइफ में किसी के चेहरे पे स्कार हो तो हम थोड़ा सा उसके बारे में जजमेंटल होते हैं, थोड़ा सा बिहेवियर हमारा चेंज होता है एज कंपेयर टू द नॉर्मल इंसान हमारे सामने एक आए उससे हम डील करें। स्कार वाला आए तो थोड़ा सा हमारा अपेरेंटली या इंटरनली एक चेंज ऑफ बिहेवियर होता है। अब ये तहकीक उन्होंने कर ली। अब कमाल की बात इसमें ये थी कि जिन लोगों के चेहरों पे स्कार था उनको नहीं पता था कि छोटा स्कार है, बड़ा स्कार है। एक्चुअली उनके चेहरे पे कोई स्कार था ही नहीं। ये सिर्फ उनके अंदर एक खौफ था, एक चीज, फियर ऑफ बीइंग जज्ड था कि हमारे चेहरे पे स्कार है तो हमें इस तरह ट्रीट किया गया। अब ये सारी कहानी सुनाने का मकसद पता क्या है? मेरे पास आइल्स के बड़े ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, जब वो रीडिंग और लिसनिंग करते हैं तो वो स्पेशली द मैरिड पीपल, मैच्योर पीपल, बड़ी एज के, छोटे बच्चे नहीं, बाज़ दफ़ा आजकल के छोटे भी बाज़ दफ़ा कर लेते हैं कि वो प्रीज्यूम कर लेते हैं कि इस तरह नहीं होगा, इस तरह ही होगा, मुझे पता है, मैंने कर लिया, ये इस तरह नहीं होगा। उनसे वो रिजल्ट नहीं आता, स्ट्रगल करते हैं आइल्स के दौरान। जब हम उनके साथ बैठ के आइल्स करते हैं, कोई भी रीडिंग या लिसनिंग का लेसन करते हैं, तो हमें अंदाज़ा होता है कि ये पहले से कुछ चीज़ें अज्यूम करके बैठे हुए थे जिसकी वजह से इनसे ये मसला हल नहीं हो रहा था। आम जिंदगी में भी बहुत से ऐसे लोग हैं, आप भी होंगे, मैं भी इस चीज़ से गुजरता हूँ या गुजरा हूँ, कि बहुत सी जगहों पे हम चीज़ों को प्रीज्यूम कर लेते हैं कि ऐसा ही होगा। लेकिन जो ही हमें कोई पुश करता है, मोटिवेट करता है, हम आगे चल के उसको डिसीजन लेते हैं, कोई एक्शन करते हैं, तो हमें अंदाज़ा होता है कि हम तो ऐसे ही बैठे हुए थे, हम तो गलत सोच के बैठे हुए थे, ये तो ऐसा था ही नहीं। तो हुजूर वाला, हम जिंदगी में ज़्यादातर अपनी इंटरनल फीलिंग से ड्राइव होते हैं। अब फीलिंग के साथ साथ जो हम मैच्योर होते हैं, चूँकि हमारा प्रैक्टिकल एक्सपोजर कम होता है, डीलिंग सोशल कम होती है, तो हम चीज़ों को प्रीज्यूम करके प्री डिसाइड कर लेते हैं, जिसकी वजह से कई फैसले हम नहीं कर पाते, कई कदम हम नहीं उठा पाते। ये फियर, ये खौफ, यही हमें आगे बढ़ने से रोकता है, यही हमें ज़िंदगी में बहुत से काम करने से रोकता है। तो कोशिश करें आप भी और हम भी, इन चीज़ों को हम बेहतर करें, जितना हो सके हम इस पे काबू पाएँ। इसका हल ये है कि हम एक्शन करें। अगर हमें लग रहा है कि ये ऐसा नहीं होगा तो उसको वैलिडेट करें, उसको वेरीफाई करें, क्योंकि इंसान नॉर्मली गुमान पे चलता है और कुरान में अल्लाह कहता है अक्सर गुमान गलत होते हैं। तो गुमान को या ख्याल को वेरीफाई करें, वैलिडेट करें कि आया कि हम सही सोच रहे हैं, या
اگر آپ اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ اس کو ویلیڈیٹ یا ویریفائی کریں تو اس کو اندر ہی رکھیں, اس کو ختم کر دیں, کل کر دیں کہ نہیں یار ہو سکتا ہے میری ہوئی غلط فہمی ہوگی یا میں نیگیٹو سوچ رہا ہوں, ایسا نہیں ہو سکتا. بی پازیٹیو. یہی بہتر حل ہے کہ اپنی زندگی میں چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے. یہاں تک کے لیے اتنا ہی. کیپ واچنگ لائف لرننگ بائی کاشف. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ.